बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह असर में इरशाद फरमाता है, बेशक इंसान हसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे। और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक हर जानदार को मौत का मजा चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत ही के दिन मिलेंगे। फिर जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वही शख्स कामयाब होगा और ये दुनिया की जिंदगी धोखे के अलावा कुछ भी नहीं। मुहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कयामत के दिन मैदान महशर लगाया जाएगा और तमाम इंसानों को हिसाब और किताब के लिए जमा किया जाएगा तो उस दिन काफिर और मुशरिक और वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में गुजारी, ये लोग उस दिन कौन सी ऐसी नो दर्दनाक ख्वाहिश करेंगे जिनको कभी पूरा नहीं किया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान लोग उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर कैसे रोएंगे, लेकिन उनका उस दिन का रोना कुछ काम न आएगा। मुहतरम नाजरीन, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मुहतरम नाजरीन, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को इम्तिहान का घर बनाया है और इस दुनिया को तरह तरह के ख्वाहिशात से भर दिया, लेकिन साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी बता दिया, ये दुनिया तुमको धोखे में न डाल दे। बेशक ये आर्जी जिंदगी है और हमेशा रहने वाली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। अब जो इंसान इस दुनिया के हसीन व जमीन नजारों और इस दुनिया के धोखे से बच गया तो वो कयामत के दिन कामयाब होगा, लेकिन जो इंसान इस दुनिया को अपना सब कुछ समझकर इसके धोखे में आ गया और सारी जिंदगी दुनिया की तलब की और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में गुजार दी तो वो कयामत के दिन जलील व रुसवा होगा। जैसे कि इस दुनिया की हकीकत को बयान करते हुए हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम इसको देख रहे हो और इस दुनिया के अंदर इस तरह रहो गोया कि तुम अजनबी या मुसाफिर हो। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ा और इरशाद फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे राह चलता मुसाफिर हो, यानी दुनिया की साजो सामान के पीछे न पड़ो, आखिरत की फिक्र करो। मुहतरम नाजरीन, हर एक इंसान ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बाद मौत का मजा चखना है और इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। और जब कयामत के दिन तमाम लोगों को हिसाब और किताब के लिए जमा किया जाएगा तो उस दिन तमाम लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अजाब के अंदर गिरफ्तार होंगे। उस दिन तमाम लोग मैदान महशर की तरफ रवा दवा होंगे। कोई अपने अमाल के मुताबिक पैदल चल रहा होगा तो कोई अपने अमाल के मुताबिक सर के बेल घसीटता हुआ मैदान महशर में पहुंचेगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोगों के पैरों के नीचे रोंदे जा रहे होंगे। और कयामत के दिन तमाम लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपने अपने पसीने के अंदर डबकियां खा रहे होंगे। उस दिन काफिर और मुशरिक और अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान लोग जब ये होलनाक मंजर देखेंगे तो इनकी आंखें कुली की कुली रह जाएंगी और दिल पटकर मुंह को आएंगे कि पता नहीं आज हमारा क्या बनेगा। मुहतरम नाजरीन, जब हिसाब और किताब का सिलसिला शुरू किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हुक्म जारी किया जाएगा, जिस हुक्म को सुनने के बाद हर एक इंसान काम उठेगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि ए मुजरिमों, आज के दिन अलग अलग हो जाओ। उस वक्त तमाम इंसान दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाएंगे। एक वो हिस्सा होगा कि जिसके अंदर तमाम नेक वकार लोग होंगे और दूसरा वो हिस्सा होगा कि जिसके अंदर काफिर और मुशरिक और अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान लोग होंगे। खुश नसीब होंगे वो लोग जिनको नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिए जाएंगे और बदनसीब होंगे वो लोग जिनको इनके नामा अमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे। उसके बाद तमाम लोगों को इनके अमाल के मुताबिक उनकी जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला सुना दिया जाएगा और जन्नती लोग खुशी खुशी जन्नत में चले जाएंगे। काफिर और मुशरिक को जहन्नम में डालने का हुक्म देगा। ये वो वक्त होगा कि जब इंसान वो नो ख्वाहिश करेगा कि जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाता है। पहली आरज़ू के इंसान उस दिन कहेगा कि ए काश मैं मट्टी होता, और दूसरी आरज़ू उस दिन इंसान ये कहेगा कि ए काश मैंने अपनी आखिरत की जिंदगी के लिए कुछ किया होता, और तीसरी आरज़ू इंसान कहेगा कि ए काश मेरा नामा अमाल मुझे ना दिया जाता, और चौथी आरज़ू उस दिन इंसान कहेगा कि ए काश मैं फलां का दोस्त न होता, और पांचवी आरज़ू उस दिन इंसान कहेगा कि ए काश हमने अल्लाह और इसके रसूल की फरमान बरदारी की होती, और छठी आरज़ू उस दिन इंसान कहेगा कि ए काश मैं रसूल का रास्ता अपना लेता, और सातवें आरज़ू उस दिन इंसान कहेगा कि ए काश मैं भी उनके साथ होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता, और आठवें आरज़ू उस दिन इंसान कहेगा कि ए काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता, और नौवें आरज़ू उस दिन इंसान कहेगा कि कोई ऐसी सूरत हो कि हम दुनिया में दोबारा भेजे जाएं और अपनी रब की निशानियां ना जुटलाएं और ईमान वालों में शामिल हो जाएं। मुहतरम नाजरीन, ये 9 ख्वाहिशें जो क़यामत के दिन गुनहगार इंसान करेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस दिन उनकी ये ख्वाहिशें पूरी नहीं
کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہر مسلمان کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ نیک اعمال کر کے اپنے آخرت کو سنوار لیتا اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کر لیتا۔ آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار لیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی ان بد نصیب لوگوں کے اندر کھڑے ہوں جو اس دن یہ خواہشیں کر رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے بچائے اور جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلے قومیں تباہ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کے دردناک عذابات کے مستحق قرار پائے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔